Hello, students. Very good morning, all of you, and welcome back to the online English classes. This is Ranveer Singh, the English teacher. In today's video, we are going to discuss your syllabus. So, dear students, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण आपके सिलेबस में बहुत सारे से मेजर चेंजेस किए गए हैं। तो आज हम उन्हीं चेंजेस के बारे में बात करेंगे। वो बेसिकली क्या चेंजेस हैं, आपको कितना सिलेबस आपका उसमें से रिड्यूस किया गया है, कितना आपको पढ़ना है, तो ये चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आपका सिलेबस। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके प्रोज की। प्रोज में आपका चैप्टर नंबर 3, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, जिसको कि लिखा है जेम्स एलन ने, इसको हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 5, आई एम जॉन्स हर्ट, जिसको लिखा है जेडी रैडक्लिफ ने। इस चैप्टर में हर्ट के बारे में बात करते हैं। हर्ट अपने आप ही नरेटर होता है जो कि अपनी सारी स्थिति बताता है। तो इस चैप्टर को भी आपके प्रोज में से हटा दिया गया है। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश पोइट्री। पोइट्री में से आपकी पोइम नंबर 4, फ्रॉम एन एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, जिसको कि लिखा था थॉमस ग्रे ने। इस पोइम को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। पोइम नंबर 6, ला बेले डेम सैम्स मर्सी, जिसको कि लिखा था जॉन कीट्स ने। इस पोइम को भी हटा दिया गया है। इसके अलावा पोइम नंबर 9, स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, जिसको लिखा है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने। इस पोइम को भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। नेक्स्ट आपका शॉर्ट स्टोरी पे चलते हैं। शॉर्ट स्टोरी में स्टोरी नंबर 4, द स्पेशल एक्सपीरियंस, जिसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। इस स्टोरी को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। और इसी के साथ ही आपका जो प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसको कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, इसको भी हटा दिया गया है। यानी कि 30% सिलेबस आपका कम कर दिया गया है। सिर्फ 70% सिलेबस आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा और वही आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो ये तो हमने बात की वो 30% सिलेबस जिसको कि हटाया गया है। अब देखते हैं कि आपका सिलेबस रह कितना गया है, यानी कौन कौन से चैप्टर हैं जो रह गए हैं। अच्छा, सिलेबस के बारे में हम शुरुआत में भी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हर चैप्टर को अलग अलग हमने डिफाइन किया था। तो आज अलग अलग डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक वीडियो पहले बन चुका है। इसमें हम सिर्फ बात करेंगे जो चैप्टर आपके सिलेबस में रह गए हैं। तो आइए देखते हैं आपके चैप्टर्स। सबसे पहले देखते हैं प्रोज। इसमें आपके चैप्टर फर्स्ट है ए गर्ल विद ए बास्केट, विलियम सी डगलस ने लिखा है। विलियम सी डगलस इसमें इंडिया आते हैं और उस एक्सपीरियंस को बताते हैं कि वो कितना प्रभावित होते हैं। चैप्टर नंबर 2, ऑफ फेलो ट्रैवलर, जिसको कि लिखा है एजी गार्डिनर ने। ये चैप्टर हम आपको पहले पढ़ा भी चुके हैं। एजी गार्डिनर इसमें एक फेलो ट्रैवलर के बारे में बात करते हैं जो कि कोई और नहीं होता है बल्कि एक मॉस्किटो यानी कि एक मच्छर होता है। चैप्टर नंबर 3, द होम कमिंग, जिसको आर.एन. टैगोर ने लिखा है। ये 2 छोटे बच्चों की कहानी है। नेक्स्ट वन इज वुमेन्स एजुकेशन, ये हमारे सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने लिखा है और इसमें वो वीमेन एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। चैप्टर नंबर 5, हेरिटेज ऑफ इंडिया, जिसको कि लिखा है ए.एल. बेसन ने, कि हमारी इंडिया की हेरिटेज क्या है जिस पर कि हम गर्व कर सकते हैं, गर्व करते हैं। तो ये आपके 5 चैप्टर रह गए हैं प्रोज में। नेक्स्ट हम चलते हैं पोइट्री की तरफ। तो आपकी सबसे पहली पोइम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जिसको सर हेनरी वॉटन ने कंपोज किया है। और इस पोइम में वो कुछ उन एथिक्स के बारे में, कुछ उन गुणों के बारे में बात करते हैं जो कि हैप्पी लाइफ के प्रतीक होते हैं, जिसके हम जान सकते हैं दिस पर्सन इज हैप्पी पर्सन। नेक्स्ट वन इज द ट्रू ब्यूटी, थॉमस कैरी के द्वारा लिखी हुई। बेसिकली इसमें 2 ही स्टेंजा हैं। एक स्टेंजा डिफाइन करता है फिजिकल ब्यूटी को, अनदर सेकंड स्टेंजा डिफाइंस द ट्रू ब्यूटी। ओके। नेक्स्ट वन इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस, दैट इज कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। इसमें ये एक सोनेट है जो कि मिल्टन अपने ही बारे में लिखते हैं, अपने ही अंधेपन पे। नेक्स्ट वन इज ए लेमेंट, लेमेंट को लिखा है पीबी सेले ने। अच्छा, अभी इसमें आप जो ये थॉमस ग्रे का नाम देख रहे हैं ये गलत आ गया है, मिसप्रिंट हो गया है इसमें, तो ये नहीं रहेगा क्योंकि इन वाली जो पोइम थी उसको हटा दिया गया है, एन एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। नंबर 4 है आपका एलिमेंट, जिसको पीबी सेले ने लिखा है। पीबी सेले इसमें बड़ा रिपेंट करते हैं, अपने आप पे पछताते हैं, उस समय को याद करते हैं जब वो बहुत ज़्यादा यंग हुआ करते थे, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन अब उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है तो उनको सब कुछ अच्छा इतना नहीं लगता है। पोइम नंबर 5, फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, जिसको कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है।
इसमें टेनिसन बात करते हैं उन सारी चीज़ों की जिसमें वो एक संदेश देते हैं सर बेडीवेयर को। आखिरी संदेश सर बेडीवेयर को दिया जाता है, तो उसके बारे में बात की जाती है। नेक्स्ट वन इज़ माई हेवन। माई हेवन को लिखा है R.N. टैगोर जी ने। क्योंकि इसमें इसके सामने टेनिसन का नाम आ गया है, जो कि गलत है। ये ऊपर का जो प्रिंट है ये नीचे आ गया है, तो हम सिर्फ बात करेंगे ये माई हेवन को जो लिखा है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी अपने कंट्री यानी कि इंडिया के बारे में इमेजिनेशन करते हैं कि हमारा कंट्री ऐसा होना चाहिए। वो बहुत अच्छी चीज़ें इमेजिन करते हैं। ये पोइम में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपकी नेक्स्ट और लास्ट पोइम है आपकी द सॉन्ग ऑफ फ्री, जिसको कि स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है। स्वामी विवेकानंद जी इसमें उस फ्रीडम की बात करते हैं कि व्यक्ति सिर्फ फिजिकल ही फ्री नहीं होना चाहिए, मेंटली हम किस तरह से फ्री होंगे, कैसे फ्री हम सोच सकते हैं। एक फिलोसॉफिकली पोइम है ये। तो ये आपकी पोइट्री हो गई। नेक्स्ट हम चलते हैं आपका इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज पे। शॉर्ट स्टोरी में आपका स्टोरी नंबर 1 द गोल्ड वॉच, जिसको कि लिखा है पोंजी कारा रैफी ने। इसमें एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, मजदूर होता है, बहुत ज़्यादा कर्जा उसके ऊपर होता है, तो वो उस कर्जे से निपटने के लिए घड़ी को चुराता है। अब वो चुरा पाता है या नहीं ये तो देखेंगे चैप्टर में। नेक्स्ट इज एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं एक भविष्य वक्ता, यानी कि एक भविष्य वक्ता का दिन कैसे गुजरता है। इसको लिखा है R.K. नारायणन ने। नेक्स्ट वन इज द लॉस्ट चाइल्ड, जिसको लिखा है मुल्क राज आनंद ने। इसमें एक बच्चा कैसा महसूस करता है अपने बचपन में, अपने पेरेंट्स की उसकी नज़र में क्या इंपॉर्टेंस होती है, बाकी चीज़ों की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये बेसिकली इस चैप्टर में बताया गया है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका 70% सिलेबस। इससे पहले हमने डिस्कस किया आपका 30% सिलेबस जो कि कम हो गया है। अब हम बात करते हैं आपके पेपर के फॉर्मेट की कि किस तरह से आपका पेपर आएगा। आपके पेपर में 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, और दोनों ही 50-50 मार्क्स के होंगे। कैसे कैसे? सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए की। इसमें 90 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपका आएगा प्रोज में से, जिसमें एक एक्सप्लेनेशन होगा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, जो कि 10 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट आपका एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा जिसकी लिमिट होगी 30 वर्ड्स, और ये आपको 5 मार्क्स का मिलेगा। नेक्स्ट वन इज वोकैबुलरी होगी, जो टेक्स्ट पर ही आधारित होगी। टेक्स्ट यानी कि जो भी आपके चैप्टर में लिखा हुआ होता है वही उसी पर आधारित होगी, और ये 4 मार्क्स की होगी। तो इस तरह टोटल आपका हो गया 19 मार्क्स। नेक्स्ट इज पोइट्री। पोइट्री में एक एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा जो कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करना है, जिसमें से एक एक्सट्रैक्ट होगा, और ये आपका 10 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट वन इज सेंट्रल आइडिया, किसी भी एक पोइम का मतलब जो भी उसमें आएंगे उनमें से किसी एक का, ये आपका 7 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट चलते हैं आपकी शॉर्ट स्टोरीज की तरफ। इसमें सिर्फ 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 5 मार्क्स के होंगे, यानी टोटल 10 मार्क्स। इसी में आपके 4 मार्क्स का पूछा जाएगा फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच में डेफिनेशन पूछी जा सकती है, कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिनमें आपको पहचाना जा सकता है कि आप उनको पहचान के बताइए, जिसमें आपका सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रोफी, ऑक्सीमोरन, ओनोमेटोपोइया एंड हाइपरबोल, इन्हीं में से पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द सेक्शन 1। नाउ लेट्स सी सेक्शन बी। सेक्शन बी आपका जनरल इंग्लिश ग्रामर है। इसमें आपका 8 मार्क्स का जनरल इंग्लिश ग्रामर से पूछा जाएगा, जिसमें 2 मार्क्स का डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन, सिंथेसिस 2 मार्क्स, ट्रांसफॉर्मेशन 2 मार्क्स एंड सिंटैक्स 2 मार्क्स, 1 + 1 2 मार्क्स। तो इस तरह से आपका 8 मार्क्स का इसमें से पूछा जाएगा। नेक्स्ट इज वोकैबुलरी, जिसमें से 14 मार्क्स का पूछा जाएगा। 3 मार्क्स सिनोनिम्स, 3 मार्क्स एंटोनिम्स, 2 मार्क्स होमोफोन्स जो सिमिलर साउंड होता है उनको हम बोलते हैं, एंड 3 मार्क्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड 3 मार्क्स ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इस तरह से 14 मार्क्स का वोकैबुलरी में से पूछा जाएगा। एंड लास्ट वन, नॉट लास्ट वन, नेक्स्ट इज ट्रांसलेशन 10 मार्क्स, हिंदी टू इंग्लिश। अगर ऐसा नहीं होता तो इसके अलावा आपका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की बजाय अथवा में कोई भी एक एक्सट्रैक्ट आपको दिया जा सकता है, पैराग्राफ दिया जा सकता है,
जिसके बारे में आपको डिटेल में लिखना होगा, उसको डिफाइन करना होगा। या फिर एक लिटरेचर का, जैसे 1500 ईस्वी के बाद अंग्रेजी साहित्य वेल एंड कंपनी द्वारा प्रकाशित हडसन द्वारा संपादित इन आउटलाइन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अनुसार कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसे राइटिंग 12 मार्क्स एंड अनसीन पैसेज 3 × 2 = 6 मार्क्स। यानी इसमें क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन इसमें दिए गए होंगे 2-2 नंबर के, जो 6 मार्क्स के टोटल होंगे। अच्छा, जो भी निबंध के लिए आपके टॉपिक होंगे, जैसे पॉपुलेशन हो सकता है, एनवायरनमेंट हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, ट्रैफिक रूल्स हो सकता है, इनके आधार पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर सिलेबस ऑफ क्लास 12th। और हम पहले कुछ चैप्टर्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आपकी आगे वाली क्लासेस में उनसे आगे पढ़ाएंगे। तो जो 30% सिलेबस है उस पर हमें कोई बात नहीं करनी है बिल्कुल भी। हम जो 70% सिलेबस है उसी को आगे अब बढ़ाना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।